डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टॉक्सिक लोग आपको बांध रहे हैं और ये कौन से हिडन पैटर्न है जो आपकी भी समझ से बाहर हैं, और ये कौन लोग हैं, ये आपके साथ वो गेम प्ले क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, आप इस सभी चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, हो सकता है वो आपको ट्रिगर करे, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको ये मतलब जो सेशन है वो पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आपको एक क्लैरिटी आ सकती है। हो सकता है ये सारी जो चीज़ें आप यहाँ पर सुनने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपको चुभें, बट फिर भी मुझे ये जो भी अदर फेमिनाइन है जो चोजन वन जर्नी में, स्पेशली वो, और जो स्टार सीड्स भी हैं, इवन उनके लिए भी ये लागू होती है कुछ हद तक। तो जिनकी जर्नी बहुत टफ़ है और जिनकी जर्नी इस पैटर्न से रिलेट खाती है, इवन बहुत सारे लोगों की खाती है, बट वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर ये आपसे रिलेट खाए तो ही आप लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट इससे आपको कई गुना क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आई होप आप ये सेशन पूरा सुने। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो उम्र में आपसे बड़े लोग हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एम्पैथ होते हैं, जो फेमिनाइन होती है या चाहे डीएमबी क्यों ना हो, तो उनको हमेशा कंट्रोल करते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका इनर चाइल्ड वाउंडेड है। ठीक है, पहली बात तो एक तो इनका इनर चाइल्ड वाउंडेड है, ये बहुत ज़्यादा वाउंडेड है, इनकी हीलिंग नहीं हुई है। तो ये क्या करते हैं, जो सोसाइटी में जो मासूम बच्चे होते हैं, चाहे वो अपने बच्चे हो या चाहे वो दूसरों के, तो सोसाइटी में जो भी एम्पैथिक बच्चे होते हैं स्पेशली, भले ही वो दूसरों के ही क्यों ना हो, ठीक है, सो ये उनके ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोपते रहते हैं। ये आप देखना, ये अपना एंगर उनके ऊपर निकालेंगे, अपना गुस्सा, अपना मैनिपुलेशन, या फिर मतलब लाइक अपना डोमिनेंस पावर इनके ऊपर दिखाएंगे। अब ऐसा करने से इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो ईगो होता है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन चाहती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ था, इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में दुख दर्द झेले हैं, तो ये जो मासूम बच्चे हैं इनको भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिस तरीके से हम लोगों को मिला है। तो ये जो सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में, चाहे वो आपके नेबरहुड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, इवन वो आपके टीचर ही क्यों ना हो, आप देखना, अगर आप एम्पैथिक हो, अगर आप बहुत मासूम बच्चे हो, इनोसेंट बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें समझते नहीं हो, तो आप जहाँ पर भी हो, अगर आप अपने स्कूल में भी हो ना, तो आपके टीचर भी बिना वजह एक तो आपके ऊपर गुस्सा उतारेंगे, मतलब कभी ना कभी ऐसे सिनेरियो आपके साथ हुए होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिनेरियो आपके साथ हुए होंगे, बट इनमें से 2-4 तो आपके साथ मिलते जुलते होंगे। तो इवन ये भी हो सकता है कि आपके जो नेबरहुड्स है, वो आपको जब छोटे थे, आप बहुत मासूम से प्यारे से बच्चे थे, तब इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया होगा, बार बार आपको बुली किया होगा, या फिर आपके जो रिलेटिव्स है ये आपको बार बार टॉन्ट मारते हैं, बार बार आपकी इनोसेंस का मजाक उड़ाते हैं। आपके पेरेंट्स जो बिना बात के आपके ऊपर बिना वजह ही गुस्सा उतारते हैं या मार पिटाई शुरू करते हैं आपको, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी कि उसके लिए बिना बात के मार पिटाई शुरू कर दे। बट ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं, ऑब्वियसली एम्पैथिक लोगों के साथ होती है ये। एम्पैथिक जो लोग होते हैं इनको इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है, और इसी को ही हम नेगेटिव चीज़ों का प्रोजेक्शन बोलते हैं। अभी देखो, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जितने भी सोसाइटी में बड़े लोग हैं ये यही काम करते हैं, अपना गुस्सा या फिर अपनी नेगेटिविटी छोटे बच्चों पर उतारना। इवन आजकल की सोसाइटी में एक पैटर्न बहुत कॉमन दिखता है कि आजकल जो भी बड़े लोग हैं जिनकी सेक्सुअल एनर्जी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। और ऐसे लोग हमेशा छोटे बच्चों को ही ईजिली टारगेट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ऑब्वियसली ईजी टारगेट होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, और सोसाइटी में इनकी आवाज़ को दबाना बहुत ईजी होता है। तो इसीलिए आजकल छोटे बच्चों का सहारा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और छोटे बच्चों की रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये अपने सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए छोटे बच्चों के ऊपर अपनी सेक्सुअल एनर्जी थोप रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता कि वो बच्चे 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मतलब उनको समझ में आ भी रहा है, उनको बोलना भी आ रहा है। और मतलब कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनको उन्होंने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा होता, जिनको अभी तक चलना भी नहीं आया होता ढंग से, वह लिटरली वो ऐसे ऐसे बच्चों का भी रेप कर रहे हैं। मतलब वो अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए उन बच्चों का सहारा ले रहे हैं जिन बच्चों ने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। अरे दुनिया देखना तो छोड़ो, उन्होंने बात करना तक ढंग से नहीं सीखा है। तो इन सभी चीज़ों को लागू किया जा रहा है छोटे बच्चों पर, अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर थोपी जा रही है, बट ये अपने अंदर के डेविल साइड को देखना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं उस सभी चीज़ों से, अपने अंदर की नेगेटिविटी से।
या अकेले बैठकर खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, खुद की जो अंदर की नेगेटिविटी है, शैडो है, उसे चेक नहीं कर रहे हैं, उसे देख नहीं रहे हैं कि उन्हें अपनी कौन सी साइड को हील करना ज़रूरी है, अपनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ये। कहीं न कहीं इनका भी इनर चाइल्ड बाउंडेड होता है, हो सकता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ हो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। बट इसका भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर थोपो और उनकी लाइफ़ को हेल बनाओ, उनकी लाइफ़ को स्पॉइल करो, बट ये सब चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप मतलब इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आपने सास बहू का ड्रामा तो बचपन से देखा होगा। हमारी इंडियन जो सीरियल्स हैं, इंडियन सीरियल्स, सास बहू के ड्रामा के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस थी। पहले के ज़माने में जब मतलब मैं छोटी थी, तब से मैं अब तक जो भी ड्रामा देखती हुई बड़ी हुई हूँ, वो सास बहू का ही ड्रामा सबसे ज़्यादा उसमें हिट हुआ करता था, राइट? इवन ये बात तो आपकी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी। जो आपकी मम्मी जो 19 की ज़माने की, अगर वहाँ से बात करें, वहाँ की फ़िल्मों से अगर बात करें हम, तो सास बहू की सीरियल्स ही सबसे ज़्यादा फेमस थी। और उनमें हमेशा एक ही पैटर्न होता था कि हमेशा जो सास थी वो बहू को टॉर्चर करती थी, और मतलब उसमें से बाकी जो लोग थे घर में जो बड़े थे, वो हमेशा जो छोटी बहू रानी थी उसको टॉर्चर करते थे। तो इस तरीके का जो लंबा चौड़ा बकवास पैटर्न था, वो आपने कई बार देखा होगा, कई फ़िल्मों में देखा होगा। तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिविटी उतारने के तरीके ही तो हैं। अपनी नेगेटिविटी बस किसी के और के ऊपर थोप दो और मज़े ले लो, और इनको अंदर से सैटिस्फैक्शन भी फ़ील होता है। इस तरीके से अपनी नेगेटिविटी थोप के ये मज़े लेते हैं, और इनका ईगो भी बहुत अच्छे से सैटिस्फाई होता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हमने जो झेला है वो इनको भी झेलना चाहिए, क्योंकि यही सब चलता आ रहा है और यही सब ठीक भी है। तो इन्होंने ये अपने माइंड में फिट भी करके रखा होता है, इस तरीके की बिलीफ सिस्टम भी बना के रखी होती है कि ये जो चल रहा है वही सही है और ऐसा ही होता है सोसाइटी में। तो इन्होंने अच्छा बर्ताव दूसरों से कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं सीखी होती हैं। इन्हें बस इतना ही सिखाया गया होता है कि दूसरों को परेशान कैसे करना है, या अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर थोपनी कैसे है, ठीक है? इन्हें किसी ने सेल्फ हीलिंग भी नहीं सिखाई होती ऑब्वियसली। पहले के ज़माने में जो सेल्फ हीलिंग वाला जो टॉपिक है, वो इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस का फैक्टर नहीं था। हालाँकि आज के ज़माने में लोग अवेयर हो रहे हैं, बट पहले के ज़माने में नहीं था, तो ये पैटर्न कंटिन्यू होते थे। चलिए कोई बात नहीं, वो सब तो ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी लागू होती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम हैं, मैं उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ इस बात से कि आपके जो भी मतलब आजू-बाजू में सबसे बड़े लोग होंगे ना, उम्र में सबसे बड़े, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो आपसे अंकल या आंटी टाइप लोग होते हैं वो हो, ठीक है? जिन्हें आप अंकल आंटी कहते हो। चाहे वो आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी सिबलिंग्स भी क्यों ना हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं। कहीं न कहीं ऐसे लोग आपकी रिलेशनशिप से जेलस होते हैं। मैं सच कह रही हूँ, ऐसे लोग आपकी रिलेशनशिप से जेलस होते हैं। उनकी अपनी कुछ पर्सनल बिलीफ सिस्टम भी होती है, इस वजह से भी वो आपकी रिलेशनशिप में बिना वजह ही इंटरफेयर करते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्र में आप भले ही छोटे हो, बट आपकी खुद की फ्रीडम है, खुद की चॉइस है। बट उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, फिर भी वो यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और डेफ़िनेटली इससे बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपके जो कर्मा पैटर्न है वो बहुत बढ़ जाते हैं। आप एक वही कर्मा पैटर्न में फँस के रह जाते हो, और वही लूप में बार-बार घूमते हो, और इससे आपकी सोल अवेयर भी नहीं हो पाती है, इस तरीके के पचकाने लोगों की वजह से, जो खुद भी अवेयर नहीं है और आपको भी अवेकनिंग नहीं होने देना चाहते। तो अगर आप अवेकनिंग होने देना चाहते हो, मतलब अपनी अवेकनिंग होने देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, आप चाहते हो कि आपका डीएम हील हो, आप हील हो, आपकी जर्नी आगे बढ़े, तब आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से या उम्र में जो बड़े हैं उनसे कट ऑफ करना ही पड़ेगा। तभी अक्सर कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम बहुत रिबेलियस होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं। तो देखो, सोसाइटी आखिर इन्हीं नेगेटिव लोगों की वजह से बनी हुई है, इन्हीं नार्सिसिस्टिक लोगों की वजह से बनी हुई है, इनकी ही घटिया बिलीफ सिस्टम, घटिया कल्चर, घटिया चीज़ों की वजह से बनी हुई है। अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें घटिया हैं, बट आधी से ज़्यादा चीज़ें तो घटिया ही हैं। ये वही लोग हैं जिनकी खुद की रिलेशनशिप कभी ढंग की नहीं थी, इसीलिए अभी वो आपकी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वही लोग थे जिनकी खुद की लाइफ कभी भी ढंग की नहीं चली, क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ हीलिंग कभी नहीं लेके आई, ठीक है? ये जो फैक्टर था, ये जो चीज़ थी, ये जो फेज़ था सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ हीलिंग का, दूर दूर तक उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे काम नहीं किया। अंदर से जाकर नहीं देखा कि क्या उनके साथ गलत हुआ है, क्या वो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, क्या आजू बाजू की सोसाइटी में गलत चल रहा है, किस तरीके से उन्हें ये पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है। बट उन्होंने नहीं देखा इन चीज़ों को। वो भी तो उस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। वो पैटर्न उन्होंने आपके ऊपर थोपना शुरू कर दिया, और यहाँ पर आपको चुना गया आपके एंसेस्टर का पैटर्न ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्यों चुना गया है एंसेस्टर के पैटर्न ब्रेक डाउन करने के लिए?
क्योंकि वही सारी चीज़ें तो जनरेशन से रिपीट होती आ रही हैं। वही सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर ने झेली थी, वही सारी चीज़ें सोसाइटी में आजू-बाजू में चल रही हैं। और जबकि आप अपने एंसेस्टर के पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहे हो, बट वही पैटर्न सोसाइटी का हिस्सा भी है। तो आप जब भी कुछ अलग करते हो, अलग डिसीजन लेते हो या अलग करना चाहते हो, तो ऐसे लोग आपको रिबेलियस बोल देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप रिबेलियस हो, आप इनकी बात नहीं मानते, और यही सारे ब्लेम ये आपके ऊपर डाल के आपको बांध देना चाहते हैं उसी पैटर्न में, उसी लूप में और उसी कर्मा साइकिल में। अगर आप इस बात को समझते हो, ये भले ही देखो ये वीडियो आपको ट्रिगर भी करे, फिर भी आप इस बात को अगर कहीं से भी 1-2% भी समझ जाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका रिबेलियस होना आपको मतलब इनके अगेंस्ट जो आप जाते हो, आपको इनके अगेंस्ट जाना चाहिए उल्टा। आप इनके अगेंस्ट जाते हो ये गलत नहीं है, आपका रिबेलियस बिहेवियर गलत नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ये गलत नहीं है। बस आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक है मतलब लाइक सही मेंटल क्लैरिटी जो होता है ना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपको बस उसी की चीज़ की ज़रूरत है। वही चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम या फेमिनाइन ऐसी होती है जो बहुत इनोसेंट होती है और आपकी डीएम के ऊपर तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो वो रिबेलियस बिहेवियर अक्सर शो करते हैं, बट फिर भी उनकी आवाज़ को दबाया जाता है प्रेशर डाल डाल के। और फेमिनाइन को तो मतलब फेमिनाइन तो ऐसी होती है कि बहुत इनोसेंट होती है, उनकी बात तो आराम से दबाई जाती है। उनको तो मतलब ऐसे ब्लेम किया जाता है सीधा कि अरे तुम्हें क्या ही समझ में आता है, तुम तो बहुत इमोशनल हो, ये बोल के उनको दबा दिया जाता है, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। उन्हें ऐसा फील करवाया जाता है कि तुम बहुत इमोशनल होकर ओवर डिसीजन ले रही हो या ओवरवेलमिंग हो रही हो, तुम बिना वजह ही ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर कर रही हो, जबकि वो सही होती है। भले ही वो इमोशनल है, बट अंदर से वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस को फील कर रही होती है। और जैसे ही फेमिनाइन उन्हें मिरर करने जाती है या उन्हें ट्रिगर हो जाता है वो फेमिनाइन का एटीट्यूड, तभी वो फेमिनाइन को इमोशनल कह के सप्रेस कर देना चाहते हैं। और डीएम के ऊपर प्रेशर डाल डाल के तो पहले से ही उनको सप्रेस करके रखा है, जबकि डीएम के अंदर वो पावर है, वो स्टैंड लेने की ताकत है, बट डीएम को भी चुप करवा दिया जाता है प्रेशर डाल के, उनको दबा के कि देखो तुम हमारे हिसाब से चलो तभी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो डीएम भी चुप हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चलती है ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक ट्रैक है, ये सॉरी ट्रैक नहीं ट्रैप है, आई एम सॉरी टू से फॉर माई वर्ड्स, बट ये एक ट्रैप है आपको एक बांधने का, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाए तो आप इजीली पैटर्न ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट अगर आप इसे नहीं समझे तो ये बहुत लंबा चौड़ा चलता है ये पैटर्न, क्योंकि ये आपके शादी से पहले मतलब आपके घर में भी रिपीट हो रहा होता है, आपके नेबरहुड से भी रिपीट हो रहा होता है, हो सकता है कुछ कुछ मामलों में कुछ कुछ लोगों के टीचर से भी रिपीट होता आ रहा हो। अगर उनके टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत पचकाने हरकतें करने वाले थे, बकवास करने वाले थे, आपके टीचर ने भी हो सकता है आपको मैनिपुलेट वगैरह कुछ किया हो सकता है कि अगर किसी के साथ इस तरीके के सिनेरियो हो, तो ये पैटर्न आपके शादी होने के बाद भी कंटिन्यू होता है। आपके जो ससुराल वाले होते हैं वो भी सेम ही ड्रामा दिखाते हैं, आपके जो ससुराल में जो नए रिलेटिव्स बनते हैं वो भी सेम ड्रामा दिखाते हैं। तो इस तरीके के ड्रामे बार बार कंटिन्यू होते हैं जब तक आप ये अपने से जो बड़े उम्र वाले जो लोग हैं उनकी इस पचकानी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब ना दो। ये आपको आपकी आवाज़ चुप करने के लिए हो सकता है कि आपको फिजिकली अब्यूज़ करे, सेक्सुअली अब्यूज़ करे, मार पिटाई करे आपके साथ, मतलब आपको गाली गलौज करे, आपको चुप बिठा दे, तुम्हें क्या ही समझ में आता है, इस तरीके से ब्लेम लगा दे आपको, या फिर ये बोल दे कि तुम बहुत ओवर इमोशनल हो, या फिर ये बोल दे कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो ये भी बोल सकते हैं कि देखो तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, बड़ों को इस तरीके से नहीं बोलते, बड़ों की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करते, हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। तो इस तरीके से ब्लैकमेल कर लो या गिल्ट फील करवा लो, या चाहो तो फिजिकल एब्यूज़ पे ही उतर आओ, चाहे उसके लिए उन्हें एब्यूज़ ही क्यों ना करना पड़े, एब्यूसिव लैंग्वेज ही क्यों ना यूज़ करनी पड़े। वो हर हद 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 मतलब लाइक हर बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं आपको सप्रेस करने के लिए, ठीक है। हर बाउंड्री क्रॉस करेंगे, हर हदें क्रॉस करेंगे, हर तरीके की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, आपको चुप बिठाना ज़रूरी है बस इनके लिए। तो ये एक ट्रैप है, ये एक बंधन है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा कर्मा पैटर्न है। और अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन जो चोज़न वन है या स्टार सीड है इसके साथ मतलब उनके साथ ये पैटर्न लागू होते हैं और इस तरीके के पैटर्न आप झेल रहे हो, तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना, बाउंड्री सेट करना, इनको जवाब देना और तो और अपना रिबेलियस बिहेवियर दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे लोग आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन कभी नहीं होने देंगे, हमेशा बीच बीच में इंटरफेयर करेंगे, हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपको हो सकता है बार बार कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, आपका करियर और आपकी रिलेशनशिप इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। इवन इन सभी चीज़ों का आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत गहरा इफेक्ट होता है।
आपकी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो जाती है इन सभी चीज़ों में। और ऐसे लोग एनर्जी ड्रेन करने के लिए ही बैठे हैं, तभी तो इस तरीके की फालतू की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये अपने डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, ईगो दिखाना चाहते हैं, और आधे से ज़्यादा उम्र में जो लोग बड़े होते हैं वो एनर्जी वैम्पायर भी होते हैं कुछ-कुछ लोग, इसलिए वो एनर्जी ड्रेन करने के लिए भी आते हैं। लोगों को आपका थॉट्स या आपके बिहेवियर जो होते हैं, जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, वही पसंद नहीं आता। ये एक वजह है कि उम्र में कुछ जो लोग आपसे बड़े हैं, वो भी आपसे यहाँ पर जेलस होते हैं या हेट करते हैं आपका, या आपको सप्रेस या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा जर्नी में 101% होता है। कोई ना कोई उम्र में आपको बड़ा इंसान ऐसा मिल ही गया होगा जो टॉक्सिक हो, जो इस तरीके का बर्ताव करे, या फिर आपके घर में आपको देखने को मिल गया होगा, चाहे वो वाउंडेड हो या चाहे वो नार्सिसिस्टिक हो। आपको जिस भी तरीके के लोग मिले हो, आपको रिबेलियस बन के ये पैटर्न ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे लोगों की जो हिम्मत है ना, वो और बढ़ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे उम्र में छोटे हैं, इजीली इन्हें सप्रेस किया जा सकता है, इन्हें तो इजीली दबाया जा सकता है, इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर से ये बहुत एम्पैथिक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इन्हें सप्रेस करना आसान होगा। और तो और ये इमोशनल होने की वजह से इजीली दब जाते होंगे, या इमोशनल होने की वजह से बहुत जल्दी रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ये किसी की भी बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इस तरीके की इनकी मेंटालिटी होती है। और ऊपर से इन लोगों का जो बिलीफ सिस्टम होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो वो इमोशनल या एम्पैथिक बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, और स्पेशली बचपन से टारगेट करते हैं अपनी नेगेटिविटी इनके ऊपर थोपने के लिए। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को समझ पाओ, तो आई होप आप अपनी जर्नी के इस पैटर्न को ज़रूर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। इवन आप अपने एक्सपीरियंस भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।